हाय बच्चा। हाय बच्चा पार्टी कैसा है। चलो आज हम शुरू करते हैं लेसन 1 का लिविंग साइंस का क्लास 6 का नेक्स्ट पार्ट वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। इंडिया में कितने वैरायटीज़ के खाना मिलता है जो अनकाउंटेबल है। हर एक ट्रेडिशनल लोगों का अलग अलग खाना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। India is a vast country with different type of soil and climate which determine the crops, vegetables and fruits that grow best in a place। तो क्या है, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है। यहाँ पर बहुत किस्म के अलग अलग मिट्टी है। मिट्टी का जो भी क्वालिटी है वो अलग अलग है। तो उसके हिसाब से मिट्टी का क्वालिटी भी अलग अलग है और वेदर भी अलग अलग है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान में बहुत सैंड है, बहुत धूल मिट्टी एकदम हवा। ठीक वैसे ही जैसे नॉर्थ में है, नॉर्थ में यूपी साइड में है, वहाँ पर धूल मिट्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान नहीं है। राजस्थान में रेगिस्तान है तो फिर इसीलिए वहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स नहीं होते हैं। जहाँ पर रेगिस्तान रहता है वहाँ पर क्रॉप्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। वैसे ही यूपी में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, राइस हो गया, सब्जी हो गया, सब उगते हैं। सब तरह का खेती होता है। तो ठीक उसी तरह यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, तो हर जगह पे इक्वल या फिर एक जैसा एक तरीके का ग्रो नहीं होता है। हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। ओके, पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया कुक डिफरेंटली। ठीक वैसे ही जैसे खाना अलग अलग पैदा होता है खेतों में, ठीक वैसे ही आदमी का पकाने का भी तरीका अलग अलग होता है। These factors mean that the food culture in various region of the country is different। तो जैसे ही हमारा जगह अलग है, मिट्टी अलग है, वेदर अलग है, खाना पकाने का तरीका अलग है, वैसे ही यहाँ पर जो इंसान है, इंसान का रीजन भी अलग अलग है। तो अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग तरीके से खाना पकाते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, जो भी खाना पकाता है उसका जो बेसिक सामान रहता है, इंग्रेडिएंट्स, वो क्या क्या होता है चले देखें। ए बेसिक फूड डिश सच एज बॉइल्ड राइस इन मेड बाय बॉइलिंग राइस इन वाटर। तो हम लोगों का इंडिया में जो है ना, सबसे ज़्यादा अगर कुछ खाया जाता है तो वो क्या है, राइस, जिसको वाटर में बॉईल किया जाता है। दिस फूड हैज़ ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स, राइस एंड वाटर। तो चावल कैसे पकाया जाता है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स रहता है, जैसे कि चावल और पानी। चावल को अच्छे से पानी में धो लिया, धो के थोड़ा सा पानी के साथ चावल को डाल के कुकर में या फिर गैस पे चढ़ा दिया, पक गया चावल, पक गया तो बन गया चावल। तो इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए। सो ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स इन राइस, दैट इज राइस एंड वाटर। चिकन बिरयानी however is made up of rice, water, chicken, salt, several spices and vegetables, oil। अभी बता रहा है चिकन बिरयानी, वो कैसे बनता है। चिकन बिरयानी के लिए बहुत कुछ चाहिए रहता है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है, 2-4 ठो दिया है। राइस और वाटर, वो तो चाहिए ही चाहिए साथ में, क्योंकि चिकन बिरयानी बना रहे तो चिकन भी चाहिए। सॉल्ट जो है वो टेस्ट के लिए चाहिए। सेवरल स्पाइसेस यानी अलग अलग तरीके का मसाला यूज़ किया जाता है। एंड वेजिटेबल्स, कोई कोई उसमें पोटैटो भी डालता है, कोई कोई वेजिटेबल्स भी डालता है, अगर किसी को वेजिटेबल राइस खाना हो तो।
ऑयल वो नेसेसरी है, डलता ही है। ओके, इट हैज़ सेवरल इंग्रेडिएंट्स, तो इसमें बहुत किस्म के इंग्रेडिएंट्स है। वेयर डू गेट दिस इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम, तो ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलता है? ये किसी एक स्टेट में नहीं मिलता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, पता चलेगा ये कहाँ मिलता है। वी गेट दैम मेनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलता है? तो कुछ मेनली फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि जो भी हमें सामान मिलता है, दाल हो गया, चावल हो गया, मसाले हो गया, या फिर कोई भी ऐसा सामान हो गया जो हमें मेनली मिलता है प्लांट्स से। उसके अलावा जैसे कि चिकन हो गया, वो कहाँ से मिलेगा? एनिमल्स से। ठीक है, मीट हो गया, फिश हो गया, वो हमें मिल गया एनिमल से। However, water and salt are two ingredients obtained from the earth. Okay, देखा, the best thing is पानी, वाटर। वाटर कहाँ से मिलेगा हमें? वो हमें मिलेगा अर्थ, यानी कि पृथ्वी से, जो नेचुरल है। सॉल्ट कहाँ से मिलेगा? नमक, वो भी नेचुरली मिलता है। सॉल्ट कोई बना नहीं सकता। ठीक है, नहीं सॉल्ट बना सकता कोई, नहीं पानी बना सकता है कोई। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया? सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जिसके द्वारा हम खाना पकाते हैं। बगैर इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के खाने में कोई टेस्ट नहीं होगा और ना ही खाना सही तरीके से पकेगा। ठीक है, नाउ सोर्स ऑफ फूड, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अभी बताया था एनिमल और प्लांट्स, इन सबसे में क्या खाना मिलता है? तो प्लांट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद है एनिमल, मीट, फिश, ये सब हमें एनिमल्स से मिलता है, चिकन। ठीक है, यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट फाउंड इन द एनवायरनमेंट। बट हम जो खाना खाते हैं प्लांट्स से मिलता है। प्लांट कहाँ से खाना बनाता है? वो कहाँ से खाते हैं? तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट, उसके लिए सूरज की रोशनी, फाउंड इट फ्रॉम एनवायरनमेंट, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि कोई भी पत्ता, जैसे कि अगर कोई पत्ता पौधे में से टूट गया तो वो बाद में नॉन लिविंग हो जाता है, उसको खाते हैं। मिट्टी में से, सोइल में से मॉइस्चर लेते हैं, या फिर उसमें से कोई भी गला हुआ, सड़ा हुआ जो भी सामान रहता है जो मिट्टी में मिल जाता है, उसमें से लेता है खाने का, उनका खुद का जो भी यूजेबल होता है। ठीक है, उसके अलावा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें नहीं, प्लांट्स को मिलते हैं कहाँ से? हवा में से, नेचुरली। वाटर एंड सनलाइट, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, ये सारे हैं नेचुरल, फाउंड फ्रॉम एनवायरनमेंट, फाउंड इन द एनवायरनमेंट। ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो पौधों को कहाँ से मिलता है? नेचुरली मिलता है, यानी कि एनवायरनमेंट से मिलता है। ठीक है, नेचुरली मिल जाता है। तो ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर। तो ग्रीन प्लांट्स को क्या जाना जाता है, क्या से जाना जाता है? प्रोड्यूसर, यानी कि जो प्रोड्यूस करता है, जैसे कि बनाता है। ठीक है, दे प्रिपेयर मोर फूड देन दे नीड, वो इतना खाना बनाता है जितना उनको ज़रूरत नहीं होता है। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड शोज ऑन पेज 9। ठीक है, तो ये आपको बाद में पेज 9 में दिखने को मिल जाएगा।
कि वो कैसे स्टोर करते हैं अपना खाना, ठीक है। वी गेट द फॉलोइंग फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एनिमल्स के लिए हम क्या, एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, जैसे वो वह के हमें अभी बताया जाएगा। मिल्क एग्जाम्पल फ्रॉम काउ, बफेलो, गोट, कैमल। मिल्क इज यूज टू प्रिपेयर मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज चीज़, बटर, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम। ओके, तो मिल्क कहाँ से मिलता है? मिल्क मिलता है काउ से, बफेलो से, गोट से, कैमल से, इवन डोंकी से भी मिल्क मिलता है। डोंकी का मिल्क जो होता है सबसे महंगा होता है, ठीक है। और ये जो मिल्क मिलता है हमें जो एनिमल से, वो क्या काम में आता है? वो काम में आता है चीज़, बटर, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम बनाने में। तो आपका सबसे फेवरेट वाला कौन सा प्रोडक्ट है इसमें से? चीज़, बटर, आइसक्रीम, कर्ड, कौन सा? मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है बच्चों। एग्स, एग्स फ्रॉम हैन, डक एंड क्विल। तो अंडा कहाँ से मिलता है? वो भी मिलता है एनिमल्स से, जैसे कि हैन, डक एंड क्विल। क्विल का भी अंडा खाया जाता है, ओके। मीट एग्जाम्पल फ्रॉम हैन, डक, गोट, फिश एंड क्रैब। तो ये सब में से क्या मिलता है हमें? मीट, चिकन, डक, गोट, ये सब से हमें मीट मिलता है। हनी फ्रॉम हनी बीज। हनी तो आप लोगों को पसंद ही होगा, तो हनी मिलता है फ्रॉम हनी बीज। हनी बी कलेक्ट निट्रा फ्रॉम फ्लावर्स एंड टेक इट टू देयर हिव। तो हनी बी को हनी कहाँ से मिलता है? फ्लावर्स से, उसको क्या कहते हैं? निट्रा। एंड वो ले जाके कहाँ पे रखता है? हिवा, यानी कि उनके घर पे। दे कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इट एज फूड। तो ये लोग क्या करते हैं? हनी भी क्या करते हैं? हनी को फ्लावर में से खा के लेके जाते हैं, उसके बाद उसको घर पे ले जाके, यानी कि हिवा में ले जाके उसको फिर से अपने बच्चों को खिलाते हैं। खिलाने के बाद वो उसको हनी में कन्वर्ट करते हैं। वी गेट हनी फ्रॉम द बीहेव्स, यानी कि जो मधुमक्खी का घर होता है या फिर छत्ता होता है, ठीक है। तो हमें कहाँ से हनी मिलता है?